नमस्कार, एनलाबाद टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज भारत बंद को लेकर एनलाबाद में भी पूरा असर दिखाई दिया और एनलाबाद के मुख्य बाजार से होते हुए किसानों ने रोष मार्च भी निकाला और नारेबाजी भी की। देश की सेंट्रल सरकार ने जो 3 अध्यादेश के माध्यम से और अब जो कानून बन चुके हैं, खेती बाड़ी के मुतालिक जो एक्ट बनाए हैं, उसमें नाम तो किसानों का रखा गया है कि किसानों के वेलफेयर के लिए ये एक्ट बनाए गए हैं, लेकिन दरअसल ये एक्ट सख्त किसान विरोधी हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कारपोरेट हाउसेज हैं, जो 100-200 बड़े बड़े घराने हैं देश के, उनकी खेतीबाड़ी में एंट्री के खोलने के लिए, उनको खेतीबाड़ी में शामिल करने के लिए कि वो बड़े बड़े फार्म बनाएं और अपने बड़े बड़े मॉल बनाएं और बड़े बड़े जो है ना गोडाउन बनाएं और अपनी मर्जी से वो देश को चलाएं, ये सही मायनों में कारपोरेट हाउसेज के लिए ये रास्ता खोला गया है। और आने वाले समय में ये होगा कि ये मंडियों का जो सिस्टम मौजूदा है, इसको तहस नहस करने के बाद ये जो कारपोरेट हाउस जो है ना एग्रीकल्चर के ऊपर कब्जा करने के बाद वो हर जिन्स जो है अपने हिसाब से बोएंगे और अपने हिसाब से बेचेंगे, क्योंकि किसान की तो ये कैपेसिटी नहीं है कि वो जिन्स को होल्ड कर सके। आज एक तरफ तो सेंटर की सरकार कहती है कि हमने 1 नेशन 1 मार्केट कर दिया है, और दूसरी तरफ हमारे हरियाणा की जो सरकार है वो कहती है कि पोर्टल के ऊपर जिन्स किसान जो है रजिस्टर्ड कराए, और जो जिन्स पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होगी उसी की बिक्री होगी, उसी को खरीदा जाएगा, दूसरी को खरीदा नहीं जाएगा। तो कहाँ एक दूसरे के ये विरोधी नहीं है क्या ये बातें दोनों? कि एक किसान अगर दूसरी स्टेट का किसान है, उसने तो हरियाणा में जो अगर वो जिन्स बेचना चाहेगा तो उसने पोर्टल पे नहीं दर्ज कराई, उसकी कौन जिन्स खरीदेगा? और ये सारा ढकौंसला लोगों को भुलेखा देने के लिए है। मोदी ने 4 साल पहले भी 2016 में भी एक ई नेम मार्केटिंग का भी एक कानून लेके आए थे, और उसमें ये कहा था कि घर बैठे बैठे किसान हिंदुस्तान में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। और वो 4 सालों में उस टाइम भी मोदी जी ने ऐसे ही इसके फायदे गिनाए थे। ई नेम जो मार्केटिंग थी, ऑनलाइन मार्केटिंग जो थी, कि ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, लेकिन आज देखो उस बात का कोई जिक्र नहीं है। एलनाबाद मंडी भी वो जो मंडियां बनाई थी ई मार्केटिंग की, उसमें एक मंडी एलनाबाद भी थी। उस टाइम लोग सोच रहे थे कि यहाँ का किसान जो है बैठे बैठे बम्बे भी जो अपनी फसल बेच पाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट 0 रहा। आज मोदी जी ने एक नया शोषा छोड़ दिया। ये मोदी जी सिवाय झूठ मारने के, हर फील्ड में झूठ मारने के सिवाय, लोगों को बहलाने के सिवाय इनका और कोई धंधा नहीं है। हर फील्ड में सरकार फेल है, आर्थिकता देश की बहुत नीचे चली गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कानून लेके आए हैं, देखिए उस समय लेके आए हैं जब कोरोना की महामारी से देश जूझ रहा है, और इन्होंने ये सोचा कि ठीक है अब ना लोग एजुटेशन करेंगे, ना कोई जुलूस मुजाहरा करेंगे, बड़े चुपके से चोर दरवाजे से इसको इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। हम इसकी इन कानूनों की बर्तसना करते हैं और मांग करते हैं कि ये आने वाले समय में किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दुकानदार विरोधी है, इन कानूनों को वापस लिया जाए। धन्यवाद। किसानों के समर्थन में पूर्ण भारत बंद है। इसमें व्यापारी लोग भी और कच्चा आड़त एसोसिएशन भी समर्थन में है, क्योंकि ये 3 अध्यादेश काले कानून है। इसके आड़ में 5 जून को ये 3 अध्यादेश लाए गए, जबकि मोगा पंजाब में और हरियाणा में 3 जगह अडानी के गोदाम पहले बढ़ के आधुनिक तरीके से तैयार हो चुके।
आज सरकार ये कहती है कि हम MSP हम क्रम लागू रखेंगे। जैसे मंडीकरण खत्म हो जाएगी तो MSP लागू रहेगा नहीं। आज भी क्रम अगर मंडी में कोई किसान अनाज लाएगा उसके 200 रुपये टैक्स के लगेंगे, और जो मंडी से बाहर बतल से की ढाड़ी में कोई नौरा लगा के क्रम लेगा उसको 200 रुपये भी क्रम है नहीं सस्ता मिलेगा। औने पौने दामों में क्रम है किसानों की फसल बिकेगी और व्यापारियों का नुकसान होगा, मजदूरों का नुकसान होगा। आज सरकार क्रम हर वर्ग को ख़त्म करना चाहती है। ये सिर्फ दो ही घराना क्रम है उसको ऊंचा उठा रही है, अंबानी और अडानी। ये सरकार ही क्रम बीजेपी की नहीं है, ये सरकार ही क्रम अंबानी और क्रम अडानी की सरकार है। जैसे वो कहते हैं वैसे ही कानून हो जाता है। अध्यादेश क्रम तब लाया जाता है जब सरकार या देश कोई संकट में हो। फिर लोकसभा में टाइम लगा, राज्यसभा में टाइम लगा, इसलिए क्रम मंत्रिमंडल से क्रम पास करके राष्ट्रपति से करवाते हैं संकट के समय। लेकिन अब तो कोरोना है, कोरोना का संकट क्रम दूसरे कोई क्रम एजेंसियां या क्रम मजदूर वगैरह क्रम करते हैं, उन पर लाठीचार्ज करते हैं, इनका कोई कोरोना नहीं। तो आज व्यापारी भाइयों का क्रम मैं बहुत बहुत क्रम धन्यवाद करूंगा जो साथ में मिलकर शांतिपूर्ण मतलब बंद करवाया। धन्यवाद। ये अज दा भारत बंद जिहड़ा आ ये ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति वालों बंद किया गया है, जिहदे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पूरा देश अज बंद है, दुकानां बंद ने। और ये बंद जिहड़ा आ तीन जिहड़े सरकार ने अध्यादेश किसानां दे कृषि नूं खत्म करन दे जिहड़े अध्यादेश पास कर रही है जबरदस्ती, ये उहदे विरोध च हो रहा है। ये अध्यादेश जिवें कि किसानां दा समर्थन मुल जिहड़ा MSP ਉਹਨੂੰ खत्म कर रही है, मंडियां खत्म कर रही है। ये सरकार पूरी तरह बेरोजगारी फैला रही है, क्योंकि मंडियां बंद होंदियां उत्थों दे मजदूर बेकार होणगे, वो दुकानां बंद होणगियां, किसानां दी सही ढंग नाल फसल नहीं विकेगी अगर MSP खत्म होंदा है। ये लोकां नूं गुमराह कर रही है कि MSP असीं जारी रखांगे। जे इन्हां जारी रखना है तो जिहड़ा इन्हां ने पास कीते ने विधायक उन्हां विच एक लाइन लिख देण कि समन्वय समिति जो मंग करती है जां स्वामीनाथन योग ने जिहड़ी मंग की है कि किसानों के कर्जे माफ और समर्थन मुल जिहड़ा आ वो 1.5 गुना खर्चे दे गिन के किसानों को दिता जाएगा। ये लिख देन, सानू कोई इतराज नहीं। मंडियां रहन, जिहड़ी भी कंपनी ने उन्होंने खुली छूट दे रहे हैं कि जिन्ना मर्जी अनाज तुसीं इकट्ठा कर लो और उस तो बाद वो अनाज महंगे भाव लोगों को दिता जाएगा। जे सरकार खरीदती है तो डिपुआं दे उत्ते सबसिडी दे उत्ते लोकां नूं दिता जांदा है, लेकिन ये सरकार जिहड़ी है जान बुझ के ये आड़तियां नूं भी जारना चाहुंदी, किसानां नूं भी, मजदूरां नूं भी। इस वास्ते असीं इस विधेयक दा विरोध करदे हां, आर्डीनेंसां दा विरोध करदे हां और इहदे तहत अज पूरा भारत बंद है। उहदे च असीं इलाहाबाद दे सारे दुकानदार भरावां दा तहे दिलों शुक्र करते हैं कि उन्होंने इस बंद को सफल बनाया। इन्हें कुछ कहते सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। वहीं इलाहाबाद प्रशासन की तरफ से भी आज पूरी सावधानी बरती गई और इलाहाबाद के DSP खुद वहां पर निरीक्षण कर रहे थे। इस DSP का कहना है कि इलाहाबाद कस्बे में हर जगह पुलिस लगाई हुई है, चप्पे चप्पे पर हमारी निगाहें हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार साहब, SDM साहब, इलाहाबाद का टोटल प्रशासन पैनी नज़र रखे हुए है शांति कायम रखने के लिए, कोई अप्रिय घटना ना हो। हम हर जगह ड्यूटियां हमारी लगी हुई हैं, पुलिस की, सिविल प्रशासन की भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि शांति से ही हो जाएगा सारा। इनका जो ऐलान है किसानों का वो शांति प्रिय ही करेंगे। हम बाज़ार में ही खड़े हैं, आप देख लो। अब कहाँ हैं? अब तहसीलदार साहब खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, SHO साहब हैं, बाज़ार के बीच में ही हैं। अब आप किस रास्ते निकले हो जवान, किस रास्ते ही तो बाज़ार के बीच में ही बात हो रही है आपकी हमारी भी। सार्वजनिक स्थल है जैसे कोई बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, क्या वहाँ भी वहाँ ड्यूटियाँ लगाई, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है हमारी, और ट्रेन भी है वहाँ, हैं वहाँ ड्यूटियाँ। वहाँ स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर ड्यूटियाँ GRP की भी हैं, हमारा भी उनसे संपर्क है लगातार। बाकी आपको कोई और सूचना मिले तो हमें सूचित करना आप भी।